गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 31 करेंगे, जिसका टॉपिक है विंड। विंड एक हमारी पोम है। इसे लिखा है सुब्रमण्यम भारती जी ने। ठीक है, तो चलिए पोएम रिसाइट करते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, and crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell them. So, come, let's build strong homes. Let's joint the door firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. I will recite again. Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, and crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's joint the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. तो यहाँ पर हमारी पोएम का रेसिटेशन ख़त्म होता है। चलिए समरी पे चलते हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट है पोएम का, वहाँ पे पोएट डिस्क्राइब करता है किसको डिस्क्राइब करता है? एक्शन ऑफ द विंड, हवा के जो एक्शन है उसको डिस्क्राइब करता है। द पोएट आस्क विंड टू कम सॉफ्टली। अब यहाँ पे जो पोएट है वो विंड से कहते हैं कि धीरे बहो, धीरे आओ। वो रिक्वेस्ट करता है विंड से कि शटर्स ना तोड़ो, किसके? खिड़की के शटर्स मत तोड़ो और पेपर मत फैलाओ और किताबों को शेल्फ से मत फेंको। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। बट द विंड्स थ्रोज द बुक एंड टेयर द पेजेस। लेकिन हवा से क्या होता है? किताबें गिर जाती हैं और पेज फट जाते हैं। द पोएट सेज दैट द विंड मेक्स ए मॉकरी एट वीकलिंग्स। पोएट कहते हैं जो विंड है वो कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाती है। इट ब्रिंग्स डाउन द फ्रेल हाउसेस। वो कहते हैं कि जो कच्चे घर होते हैं, कमज़ोर घर होते हैं, उनको तोड़ देती है हवा। क्रम्बलिंग डोर्स को तोड़ देती है। तो जो हवा है हमारी यहाँ पर, तो कच्चे घरों को तोड़ देती है। तो
ठीक है। क्रम्बलिंग का मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ देना। तो दरवाज़ों को तोड़ देती है। रैफ्टर होती है एक लकड़ी जो घर को सपोर्ट देती है, तो उसको भी तोड़ देती है। एंड इवन वीक हार्ट्स, और जो कमज़ोर दिल हैं उनको भी तोड़ देती है हवा। इट क्रशेस एवरीथिंग, ये जो भी इसके आसपास की चीज़ें होती हैं वो सबको तोड़ देती है, और जो बहुत कमज़ोर होती है उसको भी तोड़ देती है। द पोइट एडवाइज अस टू बी स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे पोइट हमें एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं कि हमें क्या बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। ओनली देन वी कैन सेव अवर सेल्फ। इसीलिए कि उसके बाद ही, जब हम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे उसके बाद ही हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं हवा से। वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड फर्म डोर्स। हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमें अपने घर मजबूत बनाने पड़ेंगे और दरवाजे भी मजबूत होने चाहिए। आवर बॉडीज़ एंड हार्ट्स शुड ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग। हमारी जो बॉडी है वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और जो हमारा दिल है वो भी एकदम मजबूत होना चाहिए। इट इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड टू किक द वीक एंड टू बी फ्रेंड्स विद द स्ट्रॉन्ग। आपको पता है ये एक तरीका होता है, ये संसार में पहले से ही चल के आया है कि जो कमज़ोर होता है उसे लोग वहाँ से हटा देते हैं, ये लात मार देते हैं, मतलब उसको दबा देते हैं। और किसके साथ फ्रेंड्स होते हैं, जो स्ट्रांग होता है, जो मजबूत होता है, ठीक है, जिस पे ताकत ज़्यादा होती है, लोग उसको दोस्त बना लेते हैं। द विंड ब्लोज आउट द वीक फायर्स। ब्लोज आउट का मतलब है बुझा देना। जो हवा है वो कमज़ोर आग को बुझा देती है, ठीक है। जैसे मोमबत्ती है, अगर तेज़ से हवा आई तो बुझा देगी उसकी आग को, बट मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश। लेकिन आप अगर देखें, अमेरिका में आजकल जंगलों में आग लगी हुई है, थोड़ी सी आग लगी होगी, हवा की वजह से वो ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो छोटी सी आग को, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती हैं उसको हवा और स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है, और धड़कता हुआ और आगे उसका और डेवलपमेंट होता है, मतलब और बढ़ जाती है वो। दस द पोएम कन्वेज द आइडिया दैट नोबडी केयर्स फॉर द वीक। इस पोएम का ये जो आइडिया है, मेन आइडिया है, वो ये बताता है कि कोई भी जो वीक है, जो कमज़ोर है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। इवन द विंड इज़ ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रॉन्ग पीपल। इसलिए जो हवा है वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ होती है, कि हवा भी अच्छे मजबूत ताकतवर लोगों के साथ होती है। वी मस्ट मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। इसलिए हमें खुद को मजबूत बनाना है, बिकम सक्सेसफुल होने के लिए, एंड ओवरकम द चैलेंजेस इन द लाइफ, ठीक है। तो हमारी लाइफ में जो भी चुनौतियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और हमें अपना घर जो है, मतलब अपनी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल बनानी है। खुद स्ट्रॉन्ग बन के हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ये तो हुई हमारी पोएम की समरी। आगे चलते हैं, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल है हमारी। फर्स्ट जो वर्ड है SHUTTERS, इसे पढ़ते हैं शटर्स। क्या पढ़ेंगे, शटर्स। नेक्स्ट है ब्रेक, थर्ड है स्कैटर, थ्रो, टोर, पोकिंग, weaklings, crumbling, winnows, crush, firm। 12th नंबर पे हमारा steadfast। 13th roar। 14th flourish। 15th praise। यहाँ पर हमारा ड्रिल ख़त्म होता है। आगे चलते हैं, ये हमारी वर्ड मीनिंग है। तो जो हमारी फर्स्ट मीनिंग है दैट इज़ पोकिंग फन। पोकिंग फन का मतलब होता है मेकिंग फन ऑफ समथिंग। अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हैं तो वो पोकिंग फन है। वीकलिंग्स क्या होता है, अ पर्सन हु इज़ वीक, एक आदमी, एक पर्सन जो बहुत कमज़ोर है, जिसके पास ताकत नहीं है। क्रम्बलिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग इनटू पीसेस, किसी भी चीज़ को
टुकड़े टुकड़े में तोड़ देना। नेक्स्ट है राफ्टर। राफ्टर होता है वन ऑफ द लॉन्ग वुड ऑफ पीसेस दैट सपोर्ट अ रूफ। छत को सहारा देने वाली सब जो लकड़ी होती है उसे राफ्टर कहते हैं। नेक्स्ट इज विनो। विनो जो है एक सेपरेशन का मेथड होता है, जिसमें जैसे आपने गांव में देखा होगा, जो गेहूँ और उसका जो गेहूँ और उसके जो टुकड़े होते हैं गेहूँ के, जिस पे गेहूँ लगा होता है, तो वो मिक्स होता है। तो उसको करने के लिए क्या कहते हैं, उसमें से झाड़ निकालने के लिए एक 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 चीज़ होती है जिसमें, जिसे सूप कहते हैं। तो सूप में से उसमें चावल गेहूँ रखे जाते हैं और फिर उनको ऐसे हवा के साथ क्या किया जाता है, उड़ाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि गेहूँ अलग हो जाते हैं और जो गेहूँ में मिक्स झाड़ है वो भी अलग हो जाता है। तो उस तरीके को विनोइंग कहते हैं। और विनोज का मतलब ये होता है कि अनाज को फटकना। अनाज को फटकते हैं, जिससे क्या होता है, हवा का यूज़ होता है। हवा के यूज़ से जो झाड़ है वो अलग चला जाता है और जो हमारा अनाज है वो अलग रहता है। ठीक है। टू ब्लो थ्रू द ग्रेन इन ऑर्डर टू रिमूव आउटर कवरिंग। जो झाड़ है उसको अलग करने के लिए अनाज से, उसे कहते हैं विनोज। स्टेड फास्ट का मतलब है फर्म, मजबूत। और फ्लोरिश का मतलब होता है ग्रो करना, बढ़ना आगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो आग है वो हवा से क्या है, फ्लोरिश होती है, मतलब बढ़ जाती है। आगे चलते हैं। पोकिंग फन। पोकिंग फन के लिए आपको एक पिक्चर दिखा रखी है, ये रही। जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, दैट इज़ पोकिंग फन। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है हमारा वीकलिंग्स। वीकलिंग्स देखो, ये इंसान आपको कितना कमज़ोर दिख रहा है, तो ये वीक है। ठीक है। नेक्स्ट है क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग इनटू पीसेस, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाना। ये आपको दिख रहा है, नीचे पीसेस टूट रहे हैं। राफ्टर। राफ्टर का मतलब ये लकड़ी है जो रूफ को यानी छत को सपोर्ट देती है। ये देखिए, ये है लकड़ी, ये भी लकड़ी। ये क्या कर रही है, ये सपोर्ट दे रही है किसको, रूफ को। ओके। नेक्स्ट है विनोज। विनोज, ये देखो, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एक लकड़ी का बना होता है, इसे सूप कहते हैं। आपके लैंग्वेज में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन ये जो है काफ़ी, ये छठ पूजा में भी लोग यूज़ करते हैं इसे। तो इस पे जो गेहूँ है, गेहूँ रखा जाता है और ऐसे हवा में इसको फटकाया जाता है, जिससे क्या होता है कि गेहूँ इधर गिरते हैं और जो कूड़ा है वो इस साइड गिरता है हवा के प्रेशर से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट देखिए आगे, स्टेडफास्ट ये कितना फर्म है, ये जहाज है, ये हमारा शिप है। ठीक है। अब यहाँ पीछे से देखो कितनी तेज़ वो आ रही है, लहरें आ रही हैं, यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, लेकिन जो जहाज़ है वो हिल नहीं रहा। वो क्या है, फर्म, एक जगह खड़ा हुआ है, फिक्स है। तो स्टेडफास्ट का मतलब फिक्स्ड भी होता है। ओके। आगे चलते हैं। फ्लरिश। फ्लरिश मतलब बढ़ना। अब यहाँ पे ये देखो, ये सीड छोटा सा था यहाँ पे, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, और फिर यहाँ पर लास्ट में कंप्लीट पौधा बन गया, कंप्लीट प्लांट बन गया। तो ये क्या है, फ्लरिश हो रहा है, यानी ग्रो कर रहा है। ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारा वो है क्वेश्चन आंसर है हमारी वर्कशीट के। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पोएम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें इन्हें आंसर देना है। हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन पोएम। जो हमने पोएम पढ़ी, इसके पोएट कौन है, सुब्रमण्यम भारती। ठीक है। द डैश स्कैटर्ड द पेपर एंड थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। क्या, जो बुक्स को शेल्फ से बाहर फेंक रहा है, कौन फेंक रहा है, हवा या थीफ या ब्रीज या रेन। जो है विंड जो है वो पेपर्स को स्कैटर कर रही है, मतलब फैला रही है, और किताबों को शेल्फ से गिरा रही है। द विंड विल बी डैश विद अस इफ़ पीपल डू व्हाट द पोएट सेज। विंड जो है वो लोगों की क्या बन जाएगी, अगर जो पोएट कह रहा है वो करेंगे लोग तो फ्रेंड्स बन जाएगी। पोएट कहते हैं कि स्ट्रांग बनना है,
हमें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, हमें मजबूत घर बनाने चाहिए। उसके बाद क्या है, जो हवा है हमारी दोस्त बन जाएगी। What does the wind God do to weaklings? जो हवा के देवता हैं, जो हवा के भगवान हैं, वो कमज़ोर लोगों के साथ क्या करते हैं? ऑल ऑफ दिस। पोक फन एट, उनका मजाक उड़ाते हैं। क्रश का मतलब उन्हें कुचल देते हैं। डोंट स्पेयर देम मतलब उनको छोड़ते नहीं हैं। तो येस, ऑल ऑफ दिस, दे डू ऑल ऑफ दिस। जो भगवान है वो मजाक भी उड़ाते हैं, क्रश भी करते हैं और उनको छोड़ते भी नहीं हैं। द पोएट आस्क पीपल टू डैश। पोएट क्या कहता है लोगों को कि हमें मजबूत घर बनाने चाहिए, येस। फर्म द बॉडी, हमें बॉडी को स्ट्रांग बनाना चाहिए, येस। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, हम दिल को मजबूत बनाना, येस। ऑल ऑफ देम, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? ऑल ऑफ देम। द विंड ब्लोज आउट। ब्लोज आउट का मतलब होता है बुझा देना, ठीक है। तो जो हवा है वो किसको बुझा देती है? वीक फायर्स को। और स्ट्रांग फायर्स को, स्ट्रॉन्ग, ये वाला स्ट्रॉन्ग फायर्स को क्या करती हैं? और फ्लरिश कर देती हैं, बढ़ने देती हैं। यहाँ पे वीक आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट डू यू थिंक द विंड सिम्बलाइजेस इन द पोएम? आपको क्या लगता है कि विंड क्या है? विंड डिफ़िकल्टी, चैलेंजेस, हार्डशिप्स, ऑल ऑफ दीज। तो जो जी क्वेश्चन में है, यस, विंड क्या है? डिफ़िकल्टी को शो करती है, साथ में चैलेंजेस को भी शो कर रही है, ठीक है, और हार्डशिप्स को भी शो कर रही है। तो क्या है, विंड क्या सिंबलाइज करती है? ये सारी चीज़ों को सिंबलाइज करती है। द पोएट सजेस्ट वी शुड फेस द चैलेंजेस। पोएट कहते हैं कि, पोएट एडवाइस देते हैं कि हमें चैलेंजेस को फेस करना चाहिए। कैसे? बुज़दिली से या बहादुरी से? बहादुरी से, ब्रेवली। यहाँ पे आएगा ब्रेवली, ठीक है। हमें ब्रेवली फेस करना चाहिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, और हमें मजबूत, फर्म का मतलब मजबूत रहना है। विच वर्ड इन द सिनोनिम ऑफ अनवेवरिंग इन द पोएम? अब आपको सिनोनिम बताना है अनवेवरिंग का। ओके, तो हमें अनवेवरिंग का क्या बताना है? सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है? सेम वर्ड वाला। अगर हम फर्स्ट वर्ड देखें तो पोकिंग का मतलब है जगाना, किसी को छेड़ना, जगाना। क्रम्बलिंग का मतलब पीसेस में तोड़ देना। स्टेडफास्ट का मतलब है मजबूत, फर्म। और रोर का मतलब है दहाड़ना। तो यहाँ पे जो अनवेवरिंग का क्या, अनवेवरिंग जो वर्ड है इसका मतलब है, अनवेवरिंग मतलब वेव्स, वेवरिंग जो है वो वेव्स वर्ड से बना है, जो जिसमें लगातार मोशन रहता है। अनवेवरिंग का मतलब जिसमें मोशन नहीं रहता, ठीक है। अनवेवरिंग का मतलब विदाउट मोशन। विदाउट मोशन का मतलब है कि वो मजबूत है, फिक्स है, फर्म है, ठीक है। जो लास्ट में निकल के आया वो फर्म का निकल के आया। तो इट फेस्ट, स्टेडफास्ट का मतलब भी होता है स्ट्रॉन्ग, फर्म और फिक्स्ड, ठीक है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है यहाँ पर वो है स्टेडफास्ट। ओके, ये हमारे आंसर्स हो गए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन आंसर्स को कॉपी में करना है, आपको समरी कॉपी में उतारनी है। प्रोनाउंसिएशन के लिए जो, ड्रिल के लिए जो वर्ड दिए हैं वो आप करेंगे कॉपी में, और वर्ड मीनिंग भी करेंगे। ओके, यहाँ पर आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। ये आपके आंसर्स हैं, चेक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डन फॉर टुडे।